सरिता बड़ाई की एक कहानी है, काली माँ। तुम काली तो मैं दुर्गा भगा के रहूंगा, बोलो मानोगी कि नहीं? गुस्से से आग बबला थे दुर्गा मामा। नहीं नहीं, नानी भी जिद में थी। छोटा पकड़ के मामा ने जोर से खींचा और बेत की छड़ी से पीटना शुरू किया। कभी बाह, कभी पीठ, कभी पांव। इतना जोर से पंजे में बाल जकड़ रखा था कि नानी हिल भी नहीं पा रही थी। बोलो बोलो, जाओगी कि नहीं? बोलो बोलो। नानी मार से थक चुकी थी, दर्द से कराहने लगी थी, समय प्रतिकूल पाकर रोने लगी। छोड़ो, हम जा रही हूँ। छूटते ही कमरे की ओर भागी और कुंडी लगा ली। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत चरितार्थ होती नजर आई। इस तरह मामा ने सबके मन से देवी मां का खौफ नोच फेंका। मैं खुश तो बहुत थी, पर समझ में न आई घर के इन हालातों की खबर उसे कैसे मिली। वो तो अक्सर बाहर ही रहते थे। कम उम्र में घर की खस्ता हाल और तंग हाली से तंग आकर उसने अपना पेट पालने के लिए घर छोड़ दिया था। निर्भीक स्वभाव के मामा पुरमुट और अक्खड़ थे। उनकी शैतानियों की कहानियां माम से बहुत सुनी थी और आज देखने को मिला। वाह, बड़ा मजा आया। बालवन ने चुटकी ली। करीब 2 महीने से पूरा घर डर के साए में जी रहा था। बड़े मामा बिल्कुल गऊ थे, नानी के हट को पूरा करते। कभी उनके लिए शेर बन जाते तो कभी घोड़ा। देवी मां को शव मिलती गई। 2 महीना इस खेल ने दहशत फैला दिया। पानी सर के ऊपर तक जा चुका था। काली मां की पूजा के आयोजन में गांव घर के लोग जुटे थे। दुर्गा मामा को इसी बहाने अपनी खुन्नस निकालनी थी। छोटी सी उम्र में अपना पेट और जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से भागना पड़ा था उन्हें। काली मां को हमारे मामा ने तो कोसों दूर भगा दिया था। आखिरकार दहशत भरे माहौल का अंत हुआ। अमावस्या की रात थी। सुबह की पहली गाड़ी या आधी रात मामा के भय से भाग गई नानी। बात रफा दफा हो गई। स्थिति सामान्य होते ही मां के साथ वापसी बस में बैठे खिड़की के बाहर के दौड़ते दृश्य मुझे नहीं लुभाए। जितनी उत्सुकता नानी के घर जाने की थी। मामा का पत्र मिला, पढ़कर माम अपना सामान बांधने लगी। बस में बैठने की उत्सुकता मामा मौसी से मिलने से ज्यादा नानी से मिलने का रोमांच लिए हुए थी। रास्ता भर कल्पना के रोमांचक चित्र खींच उसमें रंग भरती। पूरे 3 घंटे का सफर का पता ही नहीं चला। बस से उतरते ही एक रिक्शे वाले को इशारा किया। छोटे से कस्बे में सब सबको जानते थे, चाहे गरीब हो या हो अमीर। रिश्ते के लिहाज सब जानते थे। मामा ने रिक्शे वाले को नमस्ते कहा और कहा और हालचाल पूछते बतियाते अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। मोहल्ले की स्त्रियों ने मां को घर लिया और सारे मामले पूछने से पहले ही बता दिया। मैं घर के लंबा गलियारे को पार करते आंगन तक पहुंची तो पुदहा भय सबके चेहरे पर था। त्रिशूल पकड़े बड़े मामा के पीठ पर बैठी थी नानी। कुछ महिलाएं देवी मां को रिझाने में जुटी थी। देवी मां जीभ लपलपाती तो कभी आंखों का बीभत्स रूप दिखाती। घर का कोना कोना खोदा गया था। मां का आदेश था। धरती के नीचे 4 सोने के घड़े हैं जिसमें बेशुमार सोने के सिक्के हैं। बहन भाई को सीने से लगाकर अनजाने भय से कांपी थी मां। रात एक कमरे से के छोटे से बिस्तर में सारे सदस्य समा गए।
बिजली का कनेक्शन बिल न भरने की वजह से काट दी गई थी। लालटेन के मध्यम प्रकाश में नानी की हुंकार गर्जन लगता था नानी की हुंकार गर्जन लगता था, मानो लपलपाती जिह्वा से लपेट कर अपनी क्षुब्धता शांत कर देगी अपनी क्षुब्धता शांत कर लेगी। मैं दरवाजे के बाहर भागी। उत्सुकता थी ऐसी अवस्था में नानी को देखने की। माँ ने पकड़ना चाहा, दो वो पकड़ने लगी कि मैं फुर्र हो गई। वो अपना लंबा जीभ निकाले, हाथ में त्रिशूल थामे लंबी डेग भरती हुंकारती मेरी ओर चली आ रही थी। इतने में मुझे चुहलबाजी सूझी। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी अपना जीभ निकाल लिया और आंखें बड़ी करके बोली, मैं काली, और अपने अंगूठे से नाक जोर से दबा और लंबी जीभ निकाल बाएं हाथ के दाहिने के साथ बाएं हाथ के दाहिने हाथ के उंगली से जीभ रेतने लगी, मानो मैं कह रही थी डरती नहीं हूं, काट डालूंगी जीभ। एक बार नहीं कई बार इस प्रक्रिया को दोहराते हुए नानी के मनोभाव फांप गई मैं। मेरे इस साहस से सबका डगमगाता विश्वास लौट रहा था। इस दृश्य को याद करके मन ही मन खुश थी बहुत। पर मन में एक सवाल था जिसकी पुष्टि के लिए मैंने माँ से पूछा, माँ, नानी कहाँ गई? वही जहां से आई थी। माँ ने अनमने भाव से जवाब दिया। मेरी चतुराई के आगे माँ की एक न चली। मैंने बात की तह तक जाने की ठान दी थी। बच्चा समझकर माँ तो बात बताना नहीं चाहिए, और उनसे वकीलों सा जिरह करके पूछ ही लिया। अरे इसका मतलब वो हमारी असली नानी थी। बालमन की कोमलता बस घर पहुंचने की राह देख रही थी, क्योंकि नानी से जुड़ी हर बात की जिज्ञासा मन में हिलोर मार रही थी। मेरी नानी तो 10 साल पहले छोटे मामू को जन्म के कुछ महीने के बाद चल बसी। गोद में 2 नवजात शिशु को संभालती मुश्किल हो गया मां को। यहाँ तक कि मामा को चुप कराने के लिए दूध में शराब की कुछ बूंदें डाल दी जाती थी और निठाल सोए रहते थे मामा। गांव वालों की दूसरी शादी की सलाह नाना ने सिरे से खारिज कर दी। लोगों के लाख समझाने के बाद कि अपन सपना मन का भ्रम होता है। आदमी जैसा सोचता है अवचेतन मन में वैसा ही सपना बन जाता है। नानी से बहुत प्यार था। मौत के तीसरे ही दिन सपना में नानी कह रही थी, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ न देना। पर घर के हालत ऐसे हो गए कि मजबूरी में 2 विवाह करना पड़ा। बच्चे बहुत खुश थे नई माँ से। नई माँ भी खुश थी, अपनी ममता लुटाती रही। लेकिन 5 वर्ष बाद नाना जी की मानसिक दशा गड़बड़ाने लगी। वे कुछ बातें भूलने लगे। कचेरी का कामकाज ठप होने लगा। पैसे की किल्लत होने लगी। पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की शौकीन नानी की मां बनने की इच्छा थरी की थरी रह गई। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराया, दवा दारू हकीम सबसे दिखाया। सबों की पैसों की तंगी से मानसिक दबाव बढ़ने लगा। एक दिन एक दिन लकवा ग्रस्त होकर बिस्तर में पट गए। बड़े मामा स्वाति की पढ़ाई छोड़ मुंशीगिरी में लग गए। नाना की पुरानी साइकिल पीछे करियर में बंद था। काला हो गया टीन का बक्सा और एक दरी, बस यही विरासत में मिली थी। उनको शौच आदि करा कर, नहला धुला कर, खिचड़ी खिला के मामा कचेरी के लिए निकलते और शाम को घर लौटते। सोने से पहले नाना के जीर्ण शरीर को इस विश्वास से औषधि तेल मलते कि एक दिन बाबा ठीक हो जाएंगे और अपनी साइकिल संभाल लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं।
बीते साल की नाना के निधन क्रियाकर्म में पुश्तैनी खेत बंधक रहकर पुण्य के भागी बने मामा जी और दूसरी ओर नानी की बढ़ती महत्वाकांक्षा। वो जीवन भर की कमाई लेकर अलग दुनिया बसाने की फिराक में थी। मामा के पूजा पाठ के विश्वास का फायदा उठाया नानी ने। भय से भगवान बचाते हैं, भगवान भयभीत नहीं करते। देर आए पर दुरुस्त आए। नानी की कहानी सुन नींद आंखों से गायब थी। मुर्गे की बांग सुन नींद ने आहट दी और मैं मां से लिपटी, न जाने कब नींद गोद में लुढ़क गई।